पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों के साथ की समीक्षा। गाजीपुर में पूजा की तैयारी के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में 5 लोग। बांस गाड़ते समय हुआ हादसा, 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर। सीएम योगी ने गाजीपुर हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। कुशीनगर को मिली 5 फ्लाईओवरों की सौगात। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री ने 2 फ्लाईओवरों का किया शिलान्यास। लोगों ने जताया आभार। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। HNN 24x7 देख रहे हैं आप। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। ओवर रेट पर शराब की बिक्री से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सुबह 7 बजे से शराब बेची जाती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवर रेट देशी शराब का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो मुजफ्फरनगर में ओवर रेट पर शराब की बिक्री की जा रही है। सुबह 7 बजे से ओवर रेट पर देशी शराब बेची जा रही है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये देखा जा सकता है कि शराब को ओवर रेट पर, और जबकि सुबह 7 बजे से ही दिया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवर रेट पर शराब की बिक्री का पूरा मामला है। सुबह 7 बजे से ही ओवर रेट पर शराब बेची जा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से। ओवर रेट पर शराब की बिक्री का मामला है। सुबह 7 बजे से ही शराब बेची जा रही है। वीडियो भी आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वीडियो के जरिए आप देखिए कैसे सुबह 7 बजे से ही देशी शराब का जो ये ठेका है, यहाँ पर शराब दी जा रही है। शराब लेते हुए कुछ व्यक्ति हैं जो पास खड़े किसी व्यक्ति ने इनका वीडियो बना दिया। इस वीडियो के बाद तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं आबकारी विभाग पर और प्रशासन पर। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आदेश सैनी फोनलाइन पर हमारे साथ हैं। आदेश, जो वीडियो वायरल हुआ है और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुबह सुबह के वक्त पर शराब दी जा रही है, ओवर रेट पर शराब दी जा रही है खुलेआम, लेकिन आबकारी विभाग और लोकल प्रशासन कहां सोया हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से ही शराब के जो देसी शराब के ठेके उन पर लाइन लग जाती है। तो वहाँ से शराब बेची जाती है, जबकि जो शराब के ठेके हैं उसमें शराब के ठेके में सुबह 10 बजे से और रात्रि 10 बजे तक है, लेकिन रात के 12 बजे से भी शराब बेची जाती है। सुबह 7 बजे से ही शराब बिकनी शुरू हो जाती है। और यही नहीं, ओवर रेट शराब बेची जाती है, जहाँ 70 रुपए का जो क्वार्टर है वो दिया जाता है, लेकिन 70 रुपए जो रेट है, लेकिन उसके बाद जो है वो 90 रुपए का वहाँ खुलेआम बेचा जाता है। यही नहीं, क्षेत्रीय आबकारी इंस्पेक्टर हैं, उन पर एक बार जो है यहाँ पर जो जिला अधिकारी महोदय हैं उन्होंने कार्रवाई कराई थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के शरण में पहुंचने के बाद जो है उनको राहत मिली थी। दोबारा उनको वही तैनाती मिली है, लेकिन तैनाती के बाद से फिर से जो है ओवर रेट शराब का खुला खेल है जारी है। और आबकारी विभाग को कई बार जो है सूचना देने के बावजूद भी यह खेल लगातार जारी है और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इस पर विभाग द्वारा ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं आदेश की। पहले भी जब इस तरीके की शिकायतें आई तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। फिर से नियुक्त की गई और फिर वही बात सामने निकल कर आ रही है। इस वीडियो के बाद क्या चर्चाएं हैं? क्या अभी तक कोई प्रशासनिक इस पर कोई बात सामने निकल कर आ पाई है किसी अधिकारी की? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल अधिकारी से जब हमारी जो जिला आबकारी अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई इस बारे में, तो उन्होंने जो है अभी वो अपने कार्यालय में अपने आप को न होना बताकर जो है इस पूरे घटनाक्रम से जो है पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। क्योंकि यह खुला खेल जो है कहीं ना कहीं जो है आबकारी विभाग की सह पर जो है किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है इसमें मोटी रकम जो है आबकारी विभाग कमाने का काम भी कर रहा है। क्योंकि शराब के ठेके जो सुबह सवेरे खुलते हैं, कहीं ना कहीं जो है आबकारी विभाग की मिली भगत से पूरा कार्य चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है आपने, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इस पर क्या संज्ञान लिया जाएगा, या लिया भी जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, ये बड़ी बात है। शुक्रिया आदेश आपका। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में इलाज के दौरान एक छात्रा की मौत को लेकर वैश्य समाज पुलिस से आर पार के मूड में है। वैश्य समाज के सभी चेयरमैन मृतका के घर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से बात कर उन्हें मृतका को न्याय दिलाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। लात घूंसे, इतनी गंदी गंदी गालियां, मतलब मानवीय, मतलब पूरा। गांव में आए हैं हम लोग, राजेश गुप्ता की जो बेटी जिस तरीके से
अस्पताल की लापरवाही से जिस तरीके से हत्या हुई है, और हत्या होने के बाद जिस शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, तो किसके आदेश पर जो जिला प्रशासन ने वैश्य समाज के लोगों को लाठियों डंडों से मारा है, इसकी हम पूर्ण रूप से इटावा उरैया के समस्त वैश्य समाज इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपेक्षा करते हैं ऐसे निर्दयी जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो लापरवाही तरीके से अस्पताल चलवा रहे हैं और किनके आदेश पर जो वैश्य समाज के लोग होते हैं, जो बहुत ही भोले होते हैं, जिनको कोई भी कभी उत्पीड़न नहीं होता है, ऐसे साधारण व्यक्तियों को जिनके परिवार में दुखद घटना हुई है, इन लोगों पर लाठीचार्ज करके जो कार्य किया है, इस पुलिस ने वो काम किया जो कहीं पर भी हर स्तर पर वो निंदनीय। किसी भी तरीके का ऐसा कार्य जो पुलिस प्रशासन करता है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम। जो रात में पुलिस ने व्यापारियों के साथ में अभद्रपूर्वक जो लाठियाँ चलाई, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सीधी सी बात है, आज तेरा शासन है, आज तेरा बल है। ऐसा नहीं कि व्यापारी कमज़ोर है। जिस दिन व्यापारी की ढंग से आवाज़ उठी, आज व्यापारी की वजह से आप सत्ता में हैं। व्यापारी जब अपना धन और मन जब समर्पित करता, तभी वही पार्टी सत्ता में आती है। जिस दिन व्यापारी ने हाथ हटा लिया, जितनी सीटें हैं उनसे 2 पे फिर से आ जाएंगे। आगे की रणनीति क्या बना रहे? आगे की सीधी सी बात है, हम विधिक कार्रवाई भी करेंगे, प्रशासन लेवल पर भी जाएंगे, राजनीतिक स्तर जो भी कूटनीति हो सकती है वो जरूर करेंगे। आज हम सब लोग छिबरा मऊ के बेटा गांव में आए हैं और यहाँ जो एक बेटी का गलत इलाज में जो हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा गलत इलाज किया गया, जिससे उसकी जान चली गई। जान क्या, एक तरीके से उसकी हत्या की गई है। उसमें इनके पिता राजेश जी द्वारा प्रतिरोध किया गया और उनको कहा गया कि इस तरह के इलाज से आपकी मेरी बेटी की जान चलेगी। तो वहाँ अस्पताल के लोगों ने और पुलिस प्रशासन के लोगों ने मिलके जो इनके साथ बर्बरतापूर्वक कार्य किया है, इनके साथ मारपीट की और बदतमीजी की है। तो तमाम जब बाज़ार के व्यापारी भी वहाँ पहुँचे तो उनके साथ भी उस दिन भी लाठीचार्ज हुआ और कल जब अपनी लोग बात कहने कोतवाली गए तो वहाँ पर भी तो लाठीचार्ज किया गया। हमारे एक वैश्य व्यापारी परिवार की बेटी का जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से जिस तरह से निधन हुआ, उसकी न्याय के लिए जब हमारे व्यापारी वैश्य भाई ने मांग की, तो जिस तरह से प्रशासन ने सत्ता की हनक में हमारे निर्दोष भाइयों पर लाठीचार्ज किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन ने बच्चों को, महिलाओं को नहीं छोड़ा। हम क्या अपराधी हैं? हम लोकतंत्र में हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहना और न्याय मांगने का अधिकार है। कुशीनगर को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जिले को 5 फ्लाईओवरों की सौगात दी। हाटा में 47 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 फ्लाईओवरों का शिलान्यास भी हो गया है। वहीं अन्य 3 फ्लाईओवर फाजिल नगर, बघौच घाट मोड़, पठेरिया और समेलगढ़ चौराहा पर बनेंगे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि यह कुशीनगर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। ब्लैक स्पॉट पर होने वाले हादसों पर इससे रोक लगेगी। पीएम मोदी और सीएम योगी विरासत की रक्षा के लिए साथ ही आधुनिक विकास करेंगे। मंत्री ने बताया कि 5 फ्लाईओवरों पर 111 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राहुल गांधी जी का जवाब हम पार्लियामेंट में दे देंगे। आज हम यहाँ पर कुशीनगर में जो यहाँ की जनता को समर्पित करने के लिए 5 अंडरपास और उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसके काम को प्रारंभ के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ के आदरणीय सांसद भाई विजय दुबे जी के प्रयास से हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है रोड ट्रांसपोर्ट का, उन्होंने ये तय किया कि ये ब्लैक स्पॉट्स थे, यहाँ पर एक्सीडेंट होते थे, यहाँ पर एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती थी। चौराहा यहाँ पर कुशीनगर 111 करोड़ फ्लाईओवर और उनके नीचे का अंडरपास बनने का काम आज से प्रारंभ होगा और अगले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर इस काम को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरा करेगा।
भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत का सिर कलम करने पर इनाम की घोषणा करने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बागपत थाने में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। थाने पे धरना चल रहा है हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के बारे में। एक अमित चौधरी हैं कोई आगरे के, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं भारतीय किसान यूनियन अटल का। उन्होंने सर कलम करने पर 5 लाख रुपए का इनाम और उन्हें जो है अपशब्द बहुत अशोभनीय टिप्पणी बोली है जिन्हें मैं अपने शब्दों से नहीं बोल सकता। उसी के खिलाफ हम थाने में धरने में बैठे हैं। उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाए। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो धरने को फिर विकराल रूप दिया जाए। ये प्रॉपर उसके गांव का तो पता नहीं, लेकिन आगरा जिले का रहने वाला है। जो उसकी फेसबुक आईडी से हमें जानकारी मिली है तो आगरा जिले का रहने वाला है। धरना जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम धरना चलेगा। अभी कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे रात में पहुंचेंगे, सुबह तक पहुंचेंगे। अगर प्रशासन शासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा गिरफ्तारी का तो धरना तो अनिश्चितकालीन तक चलता। मथुरा वृंदावन मार्ग पर पुराने मेथोडिस्ट अस्पताल प्रांगण में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में आज तीसरी बार मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण के जेसीबी ने कॉलोनी के मुख्य गेट सहित अन्य पक्के निर्माणों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। विकास प्राधिकरण सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी ने इस संबंध में बताया कि उक्त अवैध कॉलोनी में बीते साल 26 जून और इस साल 1 जनवरी को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। उसके बावजूद निर्माणकर्ता राहुल अग्रवाल और उनके पार्टनर बार बार निर्माण कर लेते हैं। उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने बताया कि उनके आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस अवैध कॉलोनी के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति इस कॉलोनी में प्लॉट की खरीदारी नहीं करे, क्योंकि नई महायोजना के किसी भी उपयोग में यहाँ आवासीय प्लॉट का मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सकता। यहाँ केवल अस्पताल संबंधी ही निर्माण हो सकते हैं। मऊ से सटे गाजीपुर जिले के मरदह थाना क्षेत्र के नरवर गांव में काशीदास बाबा की पूजा की तैयारी के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। पूजा स्थल पर हरा बांस गाड़ते समय वह ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार से छू गया, जिससे करंट फैल गया और 5 युवक बुरी तरह झुलस गए। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बिजली की चपेट में आते ही बांस धू धू कर जल उठा और मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आज गाजीपुर के थाना मरदर क्षेत्र में ग्राम नरवर में बाबा काशीदास की पूजा के लिए लोग तैयारी किए थे और हरा बांस गाड़ करके उस पर झंडा बांधना था लोगों को। जैसे ही लोगों ने वहां पर हरा बांस गाड़ा, हवा तेज चल रही थी, वो बांस जा करके हाई टेंशन तार 1,32,000 वोल्ट पे गिर गया, जिसमें 7 लोग मौके पर घायल हो गए। 4 लोगों की हॉस्पिटल में यहाँ फातिमा में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल हैं जिनकी स्थिति सामान्य है। बाहर उनके परिजन दुखी होकर के, क्योंकि पूजा की बात थी, वहाँ काफ़ी लोग एकत्र थे, वो सब यहाँ पर आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आगे क्या कार्रवाई की है? अब इसके बाद हम लोग अभी पोस्टमार्टम कराएंगे और फिर इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ में एसडीएम साहब भी हैं। अभी हम लोग यहाँ पर ले चलेंगे सदर हॉस्पिटल मऊ में, यहाँ हो जाएगा, हो जाना चाहिए, यही कराएंगे। घटना ये हुई है, ये पूजा के दौरान जो झंडा गाड़ा जा रहा था, झंडे का जो हरा बांस था वो विद्युत तार से सटने के कारण घटना हुई है। कैसे, क्या मदद, क्या सरकारी सरकार जो भी सरकार की तरफ से मदद है, दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो भी है वो मृतकों को दिलवाया जाएगा। घायलों के लिए राहत जो है वो भी जो भी स्तर से होता है प्रशासन की तरफ से वो कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हाँ, प्राप्त सूचना के अनुसार एक कांस्टेबल, जैसा कि बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि एक कांस्टेबल भी है, तो छुट्टी पे जो आए थे पूजा के दौरान उनकी भी जो मृत्यु हुई है। कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कन्नौज से है, जहां पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की आज गैंगस्टर कोर्ट में पेशी होगी। ऐसे में बांदा जेल में भारी फोर्स नवाब सिंह यादव को कोर्ट लेकर पहुंची। बता दें कि नवाब के वकील ने साजिश के तहत जेल ट्रांसफर कर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था और आज नवाब सिंह के जेल शिफ्टिंग मामले में भी सुनवाई हुई। खबर बलरामपुर से है, जहां 18 मई की रात वार्डर्फ नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। ऐसे में चौकी प्रभारी धीरेन्द्र तिवारी पर नशे की हालत में एक निर्दोष युवक मयंक यादव की जानलेवा पिटाई करने और गाली गलौज करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि मयंक को चौकी प्रभारी फोन पर लगभग 11 बजे बुलाते हैं। ऐसे में युवक ने बिना किसी आशंका के चौकी पहुंचकर सहयोग किया, लेकिन चौकी प्रभारी नशे में धुत था और बिना कारण मयंक और उसके साथी को गालियां देते हुए पीटना शुरू किया। उसके बाद प्रभारी ने मनमाने तरीके से धारा 170 के तहत अपराध पंजीकृत कर जेल भेज दिया, जो कि कानूनी रूप से संदेहास्पद है। सिद्धार्थनगर में भ्रष्टाचार की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर की ओर से जांच का मामला सामने आया। दरअसल विकासखंड डुमरियागंज के राजस्व ग्राम जंगलीपुर निवासी मिथिलेश कुमार ने मुख्यमंत्री को लिखित 32 बिंदुओं का शिकायती पत्र दिया, जिसमें उसने ग्राम पंचायत में विकास कार्य में हुई अनियमितता का हवाला देकर जांच की मांग की थी, जिसके बाद सीएम ने पत्र का संज्ञान लेकर इसकी जांच मंडलायुक्त को सौंपी। वहीं डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में जांच टीम ने 7 बिंदुओं पर जांच की है, जिसमें अनियमितताएं सामने आई है। जांच टीम ने ग्राम सभा की ओर से बनवाई गई कई आरसीसी सड़क की खुदाई करवाकर मानक का पता लगाया। सारी सड़कों में मानकों की अनदेखी की गई है। कि जो टीम आई थी जांच करने के लिए, हमने उसमें जो है करीब 32-33 बिंदुओं पे जो ग्राम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, उसे लेकर हमने जो है शासन में कार्यवाही के लिए शिकायत किया था, जिसमें जांच टीम आई और केवल वो 7 बिंदुओं पर जांच की और 7 के 7 बिंदुओं पर भ्रष्टाचार पाया गया है। और जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, अभी उस पर देखिए जांच टीम के द्वारा जो अपना रिपोर्ट लगाया जाएगा और कब तक कार्यवाही की जाएगी, ये तो जांच रिपोर्ट और उस पर डिपेंड होता है। लेकिन मौके पर भ्रष्टाचार पाया गया। कई जगह जो पक्का काम करवाया गया था, सीसी रोड, तो उसको तोड़ के जब उसको चेक किया गया तो उसमें गुणवत्ता विहीन पाया गया। केवल लीपापोती ही किया गया है, ना कि पूर्णतः काम किया गया है। इसकी शिकायत हुई थी, मिथिलेश कुमार शिकायत लेके आया था IGRS पोर्टल पर। उसके क्रम में जो है TSC की टीम के साथ के पे जांच की गई। उन्होंने नापाई है, हर जगह खोदा है, लंबाई नापा है, एस्टिमेट से उसका मिलान करने के बाद पता चलेगा उसमें क्या। सर, क्या कमियां मिली है और कब तक इसको ठीक कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाएगी? एस्टिमेट के अनुसार जो उसका स्थिति है उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या कमियां निकल पाई हैं, और यदि कुछ कमी निकलेगी उस पर कार्रवाई होगी, उस पर जांच रिपोर्ट हम देंगे। एटा के थाना मलावन क्षेत्र स्थित जवाहरपुर तापीय परियोजना में करंट लगने से एक मजदूर की मौत के बाद रविवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को प्लांट गेट पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया है, जिससे हालात बेकाबू हो गए। इस दौरान बीजेपी नेता और पूर्व विधायक अजय यादव पर भीड़ को उकसाने और पुलिस से हाथापाई करने का आरोप भी लगा है, जिसके बाद उनके समेत 150 अज्ञात के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7। इजाजत दीजिए।